अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस समअ वल बसर वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क़ मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान बयां करते हुए क्या खूब फरमाते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, और या रसूल अल्लाह हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुरूद पाक के मुतालिक रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदे मोमिन मेरी ज़ात पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो बंदे मोमिन मेरी ज़ात पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो बंदे मोमिन मेरी ज़ात पर रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उस पर अपनी 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन मेरी ज़ात पर रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, वो और मैं जन्नत में इस तरीके से साथ होंगे जिस तरीके से ये 2 उंगलियां साथ में हैं। तो मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब भी मौका मिले उठते बैठते रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करे। इश्क़ रसूल में डूबकर बावज़ बुलंद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्जुल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया का इंसान अपने दिल के बारे में बड़ा फिक्रमंद नजर आता है। हार्ट डिजीज ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए इंसान बार बार अपना कोलेस्ट्रॉल भी चेक करवाता है कि कहीं कोलेस्ट्रॉल हाई ना हो जाए, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। इंसान बार बार अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करवाता रहता है कि कहीं ये हाई ना हो जाए। इंसान बार बार अपना शुगर लेवल भी चेक करवाता रहता है। अच्छी चीज़ है, अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन जिस्मानी अमराज जो है यानी जिस्मानी बीमारियां जो है, इसका एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट अगर कोई शख्स अपनी सही तरीके से इलाज अपना नहीं करवाता, सही तरीके से दवाइयाँ वक्त पर नहीं लेता, सही तरीके से अपना चेकअप नहीं करवाता, तो एंड ऑफ द डे आखिरकार मौत वाक़ई होने वाली है ना। यही है ना, इंसान अपना सही तरीके से इलाज न करवाए, आखिरकार मौत वाक़ई होने वाली है। वाकई में बहुत बड़ा नुकसान है। मगर आज जिन बीमारियों का मैं आपके सामने तस्करा करने जा रहा हूँ, जिन बीमारियों के ताल्लुक से मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, ये वो बीमारियां हैं जिसके मुतालिक हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने
और हमारे उलमा ने हमें इसके बारे में आगाह किया है। और ये वो बीमारियां हैं जो हमारे दिल के साथ जुड़ी है, ये वो बीमारियां हैं जो हमारे दिल के साथ जुड़ी है। और इस बीमारियों के ताल्लुक से हम कभी जानना नहीं चाहते, और अगर जानते भी हैं तो जानबूझकर हम अनजान बने नजर आते हैं। इन बीमारियों के ताल्लुक से ना हमें कोई डिटेल्स मालूम है, इन बीमारियों की ना हमें सिम्टम्स मालूम है कि इसकी निशानियां क्या है, और इन बीमारियों के ताल्लुक से कभी हमने इलाज भी जानने की कोशिश नहीं की। और जानते हो आप कि जिस्मानी बीमारियां जो है उसका एंड रिजल्ट ये है कि मौत वाक़ई हो जाए। जिस्मानी बीमारियां जान लेकर जाती है, मगर जिन बीमारियों का तज़किरा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं जो हमारे दिल के साथ जुड़ी है, ये वो खतरनाक बीमारी है कि जिस्मानी बीमारियां जान लेकर जाती है, मगर ये बीमारियां ऐसी है कि वक्त पर अगर इसका इलाज न हुआ तो ये हमारा ईमान लेकर चली जाती है। अब आप ही बताइए कि खतरनाक बीमारी कौन सी हुई, जान लेने वाली या ईमान लेने वाली? ईमान लेने वाली ना। तो जाहिर सी बात है कि इसके ताल्लुक से हमें पहले गौर फिक्र करना होगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों सरकार अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, वैसे तो आपकी बेशुमार इरशादात हैं, आपकी बेशुमार नसीहतें हैं, मगर ये नसीहत जो मुझे बड़ी अच्छी लगी और बड़ी प्यारी लगी, और जिसके ताल्लुक से आज हम जानना ही नहीं चाहते, और इसके ताल्लुक से आज दुनिया के ज्यादातर मुसलमान, अगर मैं 95% कहूँ तो गलत ना होगा, 95% मुसलमान आज इससे गफलत के शिकार नजर आते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों सरकार अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नसीहतों में से एक बड़ी ही प्यारी नसीहत, इसी पर आज इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू होगी। सरकार अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम्हें चंद बातों से डराता हूँ। क्या फरमाया? ऐ लोगों, मैं तुम्हें कुछ बातों से डराता हूँ, खबरदार इनमें से किसी भी चीज को अपने अंदर दाखिल न होने देना। क्या फरमाया? खबरदार इनमें से, जो मैं बताने जा रहा हूँ, इनमें से किसी भी चीज को अपने अंदर दाखिल न होने देना, क्योंकि ये सब ज़हरे कातिल है। ये सारी चीजें ज़हरे कातिल है, यानी खतरनाक जहर है, जानलेवा जहर है। मैं तुमको अल्लाह से डरने की और इन बीमारियों से दूर रहने की सख्त ताकीद करता हूँ, जिनमें से सबसे पहली बीमारी, अब बीमारियों की बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं चंद एक बीमारियां आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहली बीमारी सरकार अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पहली बीमारी हसद है। क्या फरमाया? पहली बीमारी हसद है। इसकी हकीकत यह है कि इंसान दूसरे की नेमत का जवाल चाहे। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आज अगर हमारे मुआशरे का अगर हम जायजा ले, हमारी सोसाइटीज का, हमारे मोहल्लों का, बल्कि हमारे घर का, बल्कि हम खुद अपना मुहासबा करें, हम खुद अपना जायजा ले, तो आज हसद जैसी बीमारी से मुझे नहीं लगता कि कोई बचा हुआ हो। हसद क्या है? जेलेसी, जलन करना। सामने वाले को नेमतें मिली, हमें जलन हो रही है। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि हसद कहते किसको है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेलेसी? जलन कहते किसको है? फरमाया गया कि किसी की दीनी या दुनियावी नेमत के जवाल की तमन्ना करना, किसी की दीनी या दुनियावी नेमत के जवाल की तमन्ना करना, या उससे छीन जाने की तमन्ना करना, उसे हसद कहते हैं, उसे जेलेसी कहते हैं। एक शख्स डॉक्टर है, छोटा सा क्लिनिक लेकर बैठा था, अब उसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो गया है, तो दूसरे डॉक्टर उससे जेलिस हो गए, उससे हसद करने लगे। इसी तरीके से कोई शख्स छोटा सा कारोबार लेकर बैठा था, उसकी फैक्ट्री लग गई, आस पड़ोस वाले जेलिस हो गए, जलन करने लगे। इसी तरीके से कोई शख्स बहुत गरीब था, अचानक माल आ गया, बहुत बड़ा करोड़पति हो गया, लोग जेलिस हो गए। यहाँ तक के रिश्तेदार अब तो जेलिस हो जाते
जाते हैं, रिश्तेदार जलन करने लगते हैं। और याद रखें मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जेलिस जो होता है ना बंदा, जो हसद करता है, वो क्या तमन्ना करता है कि ये नेमत उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। क्या तमन्ना करता है? ये नेमत जो उसे मिली है ये उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, या फिर मुझे न मिले कम से कम उसका बेड़ा गर्क हो जाए। मुझे भले न मिले उसका बेड़ा गर्क हो जाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, याद रखें हम जिसके ताल्लुक से जेलिस हो रहे हैं, हम जिससे जलन कर रहे हैं, उसको नेमतें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा रहा है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि खुदा जिसे चाहे इज्जतें अता फरमाए, खुदा जिसे चाहे जलील कर दे। नेमतें देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। अब आप गौर फरमाए कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया कि मैं जिसे चाहता हूँ इज्जतें अता करता हूँ, सारा जमाना जिसको जलील करने के लिए उसके पीछे पड़ जाए, मगर खुदा जिसको इज्जत देना चाहता है उसको इज्जत मिलकर रहती है, उसको इज्जत मिलकर रहती है। खुदा जिसे नेमतें देना चाहे उसको नेमतें मिलकर रहती है, इसलिए कि देने वाली जात किसकी है? अल्लाह तबारक व तआला की। और ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, हमारे जो बड़े बूढ़े यहाँ पर जो बैठे हैं सफेद दाढ़ी वाले, वो इस बात के गवाह होंगे कि पहले के जमाने में बूढ़ों का एक नारा हुआ करता था। पहले के जमाने के बूढ़ों का एक नारा हुआ करता था कि सबका भला सबकी खैर, सबका भला सबकी खैर और सबकी खैर में अपनी खैर। ये पहले नारा हुआ करता था, सबका भला अपनी खैर और सबके भले में भी अपनी ही खैर। मगर आज नारा उल्टा हो गया है कि सबका बेड़ा गर्क हो जाए, मेरी ही खैर हो जाए। ये आज नारा हो गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, याद रखे कि आज जो जेलसी हो रही है ना इंसान को, इसके ताल्लुक से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पहले सुन लीजिए। मेरा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हसद करने वाले, चुगली खाने वाले और काहीन का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है। क्या फरमाया? हसद करने वाले, चुगली खाने वाले और काहिन माने जादूगर, मेरे मुस्तफा ने फरमाया उसका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं। अब रसूलुल्लाह से ताल्लुक न रहा तो फिर कहां जाओगे? हुजूर ही से ताल्लुक न रहा तो फिर कहां जाओगे? आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हसद ईमान को इस तरह बर्बाद कर देता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हसद ईमान को इस तरह बर्बाद कर देता है जिस तरीके से एलवा शहद को बर्बाद कर देता है। एलवा माने सिरका। मेरा आका फरमाते जिस तरीके से एलवा शहद को बर्बाद कर देता है, इसी तरीके से हसद मोमिन के ईमान को तबाह कर देता है, मोमिन के ईमान को बर्बाद कर देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और याद रखे आज दुकानदार से हसद करता है, डॉक्टर से हसद करता हुआ नजर आता है, कारोबारी शख्स दूसरे कारोबारी शख्स से हसद करता हुआ नजर आता है, पड़ोसी से हसद करता हुआ नजर आता है, रिश्तेदार से हसद करता हुआ नजर आता है कि इसको ये नेमतें क्यों मिली, इसकी इतनी बड़ी फैक्ट्री क्यों लग गई, इसको इतना अच्छा घर कैसे मिल गया। और याद रखें आज के हमारे मुआशरे में हसद सबसे ज्यादा हमारी घर की औरतों में पाया जाता है। जेलसी हमारी घर की औरतों में पाया जाता है। ये शाम पड़े जो लहसुन छिलने के लिए जो मीटिंग होती है, शाम पड़े जो सब्जी छिलने के लिए जो मीटिंग होती है ना, ये हकीकत में एक दूसरे की तेरा मेरी करने के लिए मीटिंग हुआ करती है कि तेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, दूसरों के घर खोदने के लिए मीटिंग हुआ करती है। याद रखिए उसमें सिवाय हसद और सिवाय चुगली और सिवाय ग़ीबत की और कोई बातें नहीं हुआ करती उनकी।
कोई बातें नहीं हुआ करती। अब हमारे मुआशरे में जब हमें मालूम है कि हमारी घर की औरतें जो बैठक करती है उसमें सिवाय चुगली और गिबत के और कुछ नहीं होता, हम कहते हैं कि यार अपनी घर की माँ बहनों को समझाओ, तो कहते हैं कि क्या करे, हमारी सुनती ही नहीं है, ये उनकी आदत पड़ गई है। अरे नादान, जब आदत पड़ गई है तो तुझे चाहिए था कि तू उन तक रसूल अल्लाह का फरमान पहुंचाता, तुझे चाहिए था कि तू उन तक सैयदा फातिमा का किरदार पहुंचाता, तो तुझे चाहिए था कि तू उन तक दीन की बात पहुंचाता। ये तेरे लिए लाजमी है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग करना अगर शुरू किया है तो सबसे पहले अपने घर से शुरू किया है। मेरे मुस्तफा ने दीन की तबलीग करना शुरू किया है, सबसे पहले अपने घर से शुरू किया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ईमान बर्बाद करने वाली चीज है ये ईमान बर्बाद करने वाली चीज है। इससे अपने घर की माँ बहनों को बचाए। याद रखे, हसद करने वाला जो होता है ना, फारसी में बड़ा प्यारा माकुला है, फरमाया गया चाह कुन राह चाह दरपेश, कि कुआं खोदने वाले के सामने ही कुआं होता है। हम किसी से हसद करते हैं ना तो गोया कि हम सामने वाले के लिए कुआं खोदते हैं, मगर याद रखे हसद करने वाला खुद अपनी आग में जल रहा होता है। सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ता, वो खुद अपनी आग में जल रहा होता है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये भी याद रखे कि हसद करने वाला डायरेक्टली किस पर एतराज कर रहा है, जानते हो आप? हसद करने वाला, जेलिस शख्स जो होता है, जेलेसी करने वाला, जलन करने वाला, ये डायरेक्टली किस पर एतराज कर रहा है? अब आप बताइए, नेमतें देने वाला कौन है? जोर से बोलो, नेमतें देने वाला कौन? खूबसूरती देने वाला कौन? माल दौलत देने वाला कौन? अरे जब सारी चीजें खुदा दे रहा है तो हम और आप कौन होते हैं सामने वाले के ताल्लुक से एतराज करने वाले? सामने वाले पर एतराज करने वाले आप और हम कौन होते हैं? गोया के हसद करने वाला डायरेक्ट अल्लाह पर एतराज कर रहा है, अल्लाह तूने इसे क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हसद जो है वो ईमान को बर्बाद कर देता है। और सरकार अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं कि इन सारी चीजों को अपने अंदर दाखिल मत होने देना, ये ज़हर कातिल है। उसमें सबसे पहली चीज आपने फरमाई वो क्या है? हसद। दूसरा आप फरमाते हैं सरकार अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरी चीज आप फरमाते हैं कि दूसरा है तकब्बुर। क्या फरमाया दूसरा आपने? तकब्बुर। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, सबसे पहले तकब्बुर किसने किया था? किसने किया था? शैतान ने। बड़ा ही मशहूर मारूफ वाक़या है, आप और हम सब जानते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज होने के लिए तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया था, सारे फरिश्ते सजदे में चले गए थे सिवाय इब्लीस के, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस जो मुअल्लिम मलकूत था, फरिश्तों का उस्ताद था, उसका चेहरा बड़ा नूरानी था, उसका एक नूरानी तख्त हुआ करता था, उस तख्त पर झूलते झूलते वो फरिश्तों को सबक पढ़ाया करता था। वो फरिश्तों का उस्ताद होने के बावजूद भी जब हजरत आदम के आगे सजदा करने का खुदा ने हुक्म दिया, तो जानते हैं उसने सबसे पहला लफ्ज क्या कहा था? वो कहता है अना खैर मिन। क्या कहता है? अना खैर मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं आदम से बेहतर हूँ। क्यों? क्योंकि खलक़तहु मिन नारि व खलक़तहु मिन तीन, कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ और ये मिट्टी से पैदा किया गया है। मैं आग से पैदा किया गया हूँ, ये मिट्टी से पैदा किया गया है, मैं इससे बेहतर हूँ। आई एम बेटर देन हिम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, याद रखे शैतान ने तकब्बुर कितनी बार किया? एक ही बार ना, एक ही बार किया। खुदा ने कहा कि आदम को सजदा करो, वो अकड़ गया, सारे फरिश्ते झुक गए, वो अकड़ गया। एक ही बार तकब्बुर किया, मगर जानते हो वो एक बार तकब्बुर करने की बुनियाद पर, एक ही बार तकब्बुर करने की बुनियाद पर क्या हुआ? खुदा ने फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने? खुदा कहता है तू जन्नत से निकल जा कि तू रांदा हुआ, लानत किया गया हुआ है, और बेशक तुझ पर मेरी लानत है कयामत तक।
क्या कहा खुदा ने? बेशक तुझ पर मेरी लानत है कयामत तक। अब आप गौर फरमाएं, एक ही बार उसने तकब्बुर किया और कयामत तक के लिए खुदा की बारगाह से रान दिया गया, कयामत तक के लिए उसके गले में लानत का तोक डाल दिया गया। मगर आज हम मुसलमान, आज हम अपने आप पर गौर करें कि आज हम रोजाना तकब्बुर करते हुए नजर आते हैं, रोजाना तकब्बुर का शिकार होते हुए नजर आते हैं। मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इसके ताल्लुक से रसूलुल्लाह की हदीस पाक पहले सुनिए। मेरा आका फरमाते हैं कयामत के दिन मुतकब्बिरीन को इंसानी शक्लों में चोटियों की मानिंद उठाया जाएगा। चोटियां माने कीड़ी, चोटियों की मानिंद उठाया जाएगा और फिर हर जानिब से उन पर जिल्लत तारी की जाएगी और फिर उन्हें तीनतुल खबाल यानी जहन्नमियों का पीप पीने के लिए दिया जाएगा। और एक रसूलुल्लाह की हदीस पाक सुने, मेरा आका फरमाते हैं जो शख्स तकब्बुराना लिबास पहनेगा अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा। रसूलुल्लाह की और एक हदीस पाक मेरे सरकार फरमाते हैं जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अब आप देखिए कि रसूलुल्लाह ने राय का दाना ही क्यों कहा? एग्जाम्पल देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, मिसाल देने के लिए रसूलुल्लाह ने राय का दाना कहा। कितना छोटा होता है राय का दाना, हाथ में भी नहीं आ पाता सही तरीके से, गिर जाए तो जल्दी से नजर में नहीं आता। इतना बारीक भी अगर, इतना बारीक राय के दाने के बराबर भी अगर रसूलुल्लाह ने फरमाया तकब्बुर हुआ वो शख्स जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तकब्बुर? प्राउड। तकब्बुर की डेफिनेशन क्या है? बंदा अपने आप को दूसरों पर फौकियत दे, बंदा अपने आप को दूसरों पर फौकियत दे कि ये मुझसे कमतर है, मैं इससे बेहतर हूं, आई एम समथिंग। इसे तकब्बुर कहते हैं, इसे तकब्बुर कहते हैं कि मैं इससे बेहतर हूं, ये मुझसे कमतर है। शैतान ने भी तो यही कहा था ना, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं, आई एम बेटर देन हिम। शैतान ने यही कहा था। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, बनी इस्राइल का एक वाकया मुझे यहाँ पर याद आ रहा है। कौमी बनी इस्राइल में एक शख्स बड़ा आबिद व ज़ाहिद, 40 साल से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाला, अल्लाह तबारक व तआला का इतना बरगुज़ीदा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर इतना करम फरमाया था कि जब वो चलता रास्ते में तो उसके सर पर बादल साया करता हुआ चलता, उसके सर पर बादल भी साया करता हुआ चलता। एक शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा नाफरमान था, गुनहगार था, 40 साल मुसलसल उसने अल्लाह की नाफरमानी की, 40 साल गुनाहों में गुजार दिए। जब उस शख्स की नजर उस अल्लाह के नेक बंदे पर पड़ी, उस अल्लाह के वली पर नजर पड़ी, देखा कि बादल साया किया हुआ है, तो वो गुनहगार सोचने लगा कि ये अल्लाह का कितना नेक बरगुज़ीदा बंदा होगा। अल्लाह ने इस पर इतना करम फरमाया है कि बादल को उसकी ड्यूटी पर लगा दिया है कि वो उस पर साया करते हुए चले। इसका मतलब ये अल्लाह का कितना बरगुज़ीदा बंदा होगा, कितना प्यारा बंदा होगा। चलो ये जहां पर बैठा है, जहां पर बैठकर ये खुदा का जिक्र कर रहा है, वहां पर मैं भी थोड़ी देर के लिए साथ में बैठ जाऊं, इसलिए कि जहां अल्लाह के नेक बंदे बैठे होते हैं वहां खुदा की रहमतों का नुज़ुल हुआ करता है। हो सकता है कि चंद रहमत के छींटे मेरे ऊपर भी पड़ जाए और उसी के सदके खुदा मेरी मगफिरत फरमा दे। ये अच्छी सोच लेकर वो 40 साला गुनहगार, 40 साला इबादत गुजार के पास बैठने के लिए गया और जैसे ही वो वहां पर बैठा, जैसे ही वो आबिद के पास, इबादत गुजार के पास बैठा, वो इबादत गुजार ने जब उसकी तरफ निगाह की, ये मेरे पास कहां से आ गया? दिल में सोचने लगा ये मेरे पास कहां से आ गया? ये बदकार, गुनहगार, खताकार, मैं कहां अल्लाह का नेक बंदा और ये मेरे पास आकर बैठ गया। ये सोचकर उसने कहा चलो उठ यहां से, उठ यहां से, तेरा यहां पर क्या काम? तू मेरे पास आकर क्यों बैठा है? तू तो गुनहगार है, निकल यहां से। ये कहकर उसे वहां से भगा दिया। अब जैसे ही वो नाफरमान खुदा का गुनहगार बंदा जैसे ही उस इबादत गुजार के पास से खड़ा होकर जाने लगा, बादल का साया अब उसके सर पर आ गया।
बादल का साया अब उसके सर पर आ गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस जमाने के नबी पर इल्हाम फरमाया, वही नाजिल फरमाई और खुदा कहता है दोनों से जाकर कह दो अब अपने आमाल फिर से शुरू करे। दोनों से जाकर कह दो अपने आमाल फिर से शुरू करे। उस इबादत गुजार से कह दो कि तूने तकब्बुर किया, तेरी 40 साल इबादत तेरे मुंह पर मार दी गई, अब फिर से इबादत शुरू कर। और उस गुनहगार से कह दो कि तेरी अच्छी नीयत के बदले में खुदा ने 40 साल खताओं को माफ फरमा कर तुझे विलायत का मकाम अता फरमा दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तकब्बुर बड़ी खतरनाक बीमारी है और सरकार अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते खबरदार ये जहरे कातिल है, इसे अपने अंदर दाखिल न होने देना। तीसरी बीमारी के ताल्लुक से सरकार अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं जल्दी जा रहा हूँ, हालांकि ये इतने बड़े बड़े टॉपिक है कि अगर इस पर 5-5, 6-6 घंटे गुफ्तगू की जाए तब भी कम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, झूठ के ताल्लुक से सरकार अहमद कबीर फरमाते तीसरी बीमारी क्या है? झूठ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इसको गुनाह तसव्वुर ही नहीं किया जाता। झूठ को माअज़ल्लाह आज गुनाह तसव्वुर ही नहीं किया जाता, बात में झूठ बोला जा रहा है। पहले ये कहा जाता था कि मुसलमान कभी कभी झूठ बोलता है, मगर आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर ये कहे तो गलत ना होगा कि आज का मुसलमान कभी कभी सच बोलता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, कारोबारी लोग तो वो ग्राहक जब आएगा तो ये कहेंगे कि यार इतने में तो हमें भी नहीं पड़ा है, ये झूठ। फ्रूट बेचने वाला आज ही फ्रेश माल लाया हूँ, ये सबसे बड़ा झूठ। हालांकि फ्रूट बेचने वाले में सब पर इल्जाम नहीं लगाता, फ्रूट बेचने वाले क्या करते हैं, पहले कल का माल निकालते हैं जो बच गया होता है, उसके बाद फ्रेश माल ऊपर आता है, पहले कल का बासी ऊपर रख दिया जाता है। सब पे इल्जाम नहीं लगाता मगर ऐसा होता है। इसी तरीके से गोश्त बेचने वाले पहले सबीना गोश्त जो होता है, इनकी भाषा में सबीना कहते हैं, बासी गोश्त जो होता है पहले वो बेचा जाता है, फिर आज का कटा हुआ बकरा बेचा जाता है। मगर क्या कहा जाता है, आज ही काटा है, ताजा गोश्त है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, याद रखे ये झूठ बोलकर आप चंद रुपए तो बना लोगे, मगर अल्लाह तबारक व तआला उन रुपयों में से बरकतें खत्म कर देता है। अल्लाह ताला उन रूपों में से बरकतें खत्म कर देता है। याद रखे झूठ के ताल्लुक से रसूलुल्लाह की हदीस पाक, मेरा आका फरमाते जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से एक ऐसी बदबू निकलती है जिसकी वजह से रहमत का फरिश्ता उससे 1 मील दूर चला जाता है। अब आप खुद गौर फरमाए ना, आज परेशानी का शिकार हर शख्स नजर आता है, परेशान हो, कारोबार में बरकत नहीं है, बलाएं नाजिल हो रही है, फलाना घर में बीमार है, ये है वो है, पैसा हाथ में आता है दिखता ही नहीं। अरे नादान, तूने खुद अपने आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, तूने खुद झूठ बोल कर तूने रहमतों के फरिश्तों को भगा दिया है अपने पास से। अब तेरे पास खुदा की रहमतों का नुज़ुल होगा कैसे जबकि फरिश्ता दूर हो चुका है तुझसे। ये खुद हम परेशानियों को अपने खुद दावत देते नजर आते हैं, बीमारियों को हम खुद दावत देते हुए नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप खुद गौर करें ना, इस्लाम सच्चा मजहब है ना, इस्लाम सच्चा मजहब है। जब इस्लाम सच्चा मजहब और खुदा हमारा सच्चा, उस खुदा ने जो हमारे लिए रसूल भेजा वो रसूल सच्चा, उस रसूल पर नाजिल की गई किताब कुरान मुकद्दस सच्ची किताब, तो जब हमारा दीन सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, हमारा रसूल सच्चा और हमारी नबी पर नाजिल होने वाली किताब सच्ची, जब सब कुछ सच्चा, तो उस दीन को, उस मुसलमान, उस दीन को मानने वाला, उस रसूल को मानने वाला, उस किताब को मानने वाला, उस खुदा को मानने वाला मुसलमान झूठा कब से हो गया? मुसलमान भी तो सच्चा होना चाहिए था। जानते हो जिस रसूल की पैरवी आप और हम करते हैं, जिस रसूल के नक्शे कदम पर चलने की आज अब आप और हम दावा करते हैं, उस रसूल को तो मक्का में सादिकुल वादुल अमीन कहा जाता था।
उस रसूल को तो सच्चा कहा जाता था कि ये मोहम्मद जो है वो सच्चे हैं, वादा पूरा करने वाले हैं और अमानत में कभी खयानत नहीं करते। मेरे मुस्तफा को सादिक कहा जाता था, सच्चा कहा जाता था। और मेरे मुस्तफा का चेहरा देखकर लोग कहते थे कि ये कोई झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये सच्चे का चेहरा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, झूठ खतरनाक बीमारी है और कुरान मुकद्दस में खुदा ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि बेशक झूठों पर अल्लाह की लानत है, झूठों पर खुदा की लानत है। तो खुदा इन इस बीमारी से भी बचे कि ये खतरनाक बीमारी है। सरकार अहमद कबीर फरमाते हैं ये भी जहर कातिल है, इसे भी अपने अंदर दाखिल न होने देना। और एक बीमारी के ताल्लुक से सरकार अहमद कबीर फरमाते हैं कि रियाकारी यानी दिखावा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का मफहूम है, मेरा आका फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के लिए शिर्क अकबर से मुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरी उम्मत की मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, मेरी उम्मत के ताल्लुक से शिर्क अकबर के लिए मुझे कोई खतरा नहीं है कि मेरी उम्मत शिर्क कर ही नहीं सकती, मेरी उम्मत शिर्क कर ही नहीं सकती, मगर हाँ शिर्क असगर से मैं डर रहा हूँ। मेरी उम्मत के लिए शिर्क असगर से मैं डर रहा हूँ। अब शिर्क असगर क्या है? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों हजरत महमूद बिन लुबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बारे में जिस चीज से मैं बहुत डरता हूँ वो शिर्क असगर है। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, शिर्क असगर यानी छोटा शिर्क क्या है? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया दिखावे के लिए कोई काम करना ये शिर्क असगर है और मैं अपनी उम्मत के लिए इस बात से बहुत डरता हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों और रसूलुल्लाह की हदीस पाक सुने। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स लोगों में अपने अमल का चर्चा करेगा अल्लाह ताला उसकी रियाकारी लोगों में मशहूर कर देगा और उसको लोगों में जलील कर देगा, जलील कर देगा। पंखा लगाना है मस्जिद में, मस्जिदों की पाक के ऊपर नाम होता है ना, नाम होता है। वो तो अच्छा ही ट्यूबलाइट के ऊपर नाम नहीं लिखते, वरना ज्यादातर मस्जिदों में अंधेरा ही अंधेरा होता, क्योंकि नाम ही इतने बड़े बड़े होते हैं अलकाबाद के साथ, हाजी साहेबान, फलाना साहेबान, फलाना साहेबान। मस्जिद में कूलर लगाना है उसके ऊपर भी नाम। अरे यार ये नाम लिखने की क्या जरूरत है? अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल को देखता है। तुमने अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए मस्जिद के अंदर कूलर लगवाया, खुदा ने तुम्हारे दिल की बात को जान लिया। अब तुम्हारी माँ के लिए इसाले सवाब का मीटर शुरू हो गया है, वहां पर नाम लिखना जरूरी नहीं है। अरे नाम तो उसको दिखाया जाता है जो देखने की कुदरत रखता हो। मेरा खुदा तो दिलों से गुजरने वाले ख्यालातों से भी वाकिफ है, मेरा खुदा दिलों से गुजरने वाले ख्यालातों से भी वाकिफ है। अब वहां पर नाम लगाकर तो करना क्या चाहता है? अपने दिल से पूछ। तो खुद अपने दिल का चोर कर कि तू कूलर के ऊपर नाम लिखवा कर करना क्या चाहता है? तू लोगों में मशहूर होना चाहता है। अब तो आप जानते हो ऐसे हालात हो चुके हैं कि हाजी को हाजी कहकर न बुलाए तो उसे बुरा लग जाता है कि मुझे हाजी नहीं बुलाया, मैंने हज किया है। जानते हो आप अगर आप हज कर रहे हो और हाजी कहने पर अगर आपको हाजी न कहने पर बुरा लग जाता है तो रसूलुल्लाह के हदीस पाक में सुन लीजिए, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह एक शख्स को लाएगा, अल्लाह फरमाएगा कि तूने मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा मौला मैंने तेरे लिए हज किया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तूने हज इसलिए किया ताकि लोग तुझे हाजी पुकारे। जा जिनके लिए तूने हज किया था उससे अपने हज का बदला ले, उससे अपनी नेकियों का बदला ले। इसी तरीके से रोजेदार को बुलाया जाएगा, तूने क्या किया? कहा कि कहेगा अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा। कहा तू झूठा है, तूने रोजे इसलिए रखे ताकि लोग तुझे रोजादार कहे। जा जिसको दिखाने के लिए तूने रोजा रखा था उससे अपने आमाल का बदला ले। इसी तरीके से नमाजी को बुलाया जाएगा। लोग मस्जिद में आते हैं ना, तो लोग मस्जिद में आने के बाद इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं करता, लोग मस्जिद में आने के बाद बड़ी खुशू और
खुशू के साथ सजदे करेंगे, धीरे धीरे सजदे करेंगे, धीरे धीरे रुकू करेंगे। और कई लोगों को तो देखा जाता है हालत क़याम में इधर उधर देखेंगे कि वो मेरे देख रहा है, फलाना मुझे देख रहा है, इस तरीके से नमाजें पढ़ेंगे दिखावे के लिए। और यहाँ मस्जिद में बिल्कुल धीरे धीरे सजदे और रुकू होंगे। और उसी शख्स की हालत घर के अंदर चार दीवारी पे अगर तुम नमाज की देखो तो 4 रकात नमाज 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। क्यों? वहां पर कोई देखने वाला नहीं है ना, वहां कोई नमाजी कहने वाला नहीं है। घर के लोग तो नमाजी कहेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हमारे काले चिट्ठे जानते हैं कि हम घर के अंदर क्या है। बड़े बड़े शैतान आज हमसे शर्माते हैं कि हमारे यार मेरी तो जरूरत ही नहीं थी, मैं खुदा की बारगाह से रांधा गया, मेरी तो जरूरत ही नहीं थी, तू तो मेरा भी पाप निकला। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शैतान जो, तो याद रखे रियाकारी जो है अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि कयामत के दिन नमाजी को भी बुलाया जाएगा, तूने मेरे लिए क्या किया? अल्लाह मैंने तेरे लिए सजदे किए। कहा खुदा कहेगा झूठा है तो तूने मेरे लिए सजदे नहीं किए थे, लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग तुझे नमाजी कहे। जा जिनके लिए तूने सजदे किए थे उनके पास जा और अपने सजदों का बदला ले ले, अपनी नेकियों का बदला ले ले। अरे वो लोग क्या नेकियों का बदला देंगे जो खुद नंगे पुंगे होंगे कयामत के दिन, जिनके जिस्म पर कपड़े तक नहीं होंगे और खुद अलातश कह रहे होंगे, हाय प्यास कह रहे होंगे। सूरज सवाने से पर होगा, तांबे की जमीन होगी और हर शख्स अपने अपने गुनाहों के मुताबिक अपने अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। वो तुम्हें तुम्हारे नेकियों का बदला क्या दे पाएगा? उस वक्त अगर नेकियों का बदला देना है तो सिर्फ और सिर्फ रब्बे कदीर जल्ल शानहू को देना है। तो कोई भी काम करो अल्लाह व रसूल की रजा के लिए करो, किसी को दिखाने के लिए न करो। इसलिए कि दिखाने वाला अमल जो है वो दुनिया ही में मुंह पर मार दिया जाता है, दुनिया ही में मुंह पर मार दिया जाता है। आप जानते हो मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं, मैं जल्दी जा रहा हूं, बातें बहुत ज्यादा है। मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक मर्तबा अपने एक शख्स अपने दोस्त को मिलने के लिए गए। काफी दिनों से आपका वो दोस्त आपके पास आ नहीं रहा था, तो आपको पता चला कि वो बीमार है। तो आपने सोचा कि चलो मुलाकात भी हो जाएगी और मुलाकात के साथ साथ ईमानदारी भी हो जाएगी। आप उसके पास पहुंचे, अल्लाह अकबर, मगर आपने क्या देखा कि आपका जो दोस्त है वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, बिस्तर मर्ग पर है, आंखें नीली हो चुकी है, चेहरा सियाह हो चुका है। और वो शख्स जो था वो इबादत गुजार था, तहज्जुद गुजार था। मंसूर बिन अम्मार कहते हैं कि मैं उसकी ये हालत देखकर मैं चौंक गया और मैंने उस शख्स से कहा, मैंने अपने दोस्त से कहा, कलमे तैयबा का विर्द कर, कलमे तैयबा का विर्द कर। हजरत मंसूर फरमाते हैं कि मेरे दोस्त ने पलकें खोली, मुझे देखा, फिर पलकें बंद कर दी। फिर मैंने गुस्से से कहा, नादान, कलमे तैयबा का विर्द कर। फिर उसने पलकें खोली, मुझे देखा, फिर पलकें बंद कर दी। फिर मैंने गुस्से से कहा, क्योंकि वो मेरा बहुत खास दोस्त था इसलिए मैं उस पर गुस्सा कर रहा था, अरे नादान, मैं कहता हूं कलमे तैयबा का विर्द कर। अल्लाह अकबर। मंसूर बिन अम्मार फरमाते हैं कि मेरे दोस्त ने इशारे से धीरे से मुझे अपने करीब बुलाया। मैं करीब गया तो मैंने मुझसे कहने लगा, मेरा दोस्त, ऐ मंसूर, मेरे और कलमे तैयबा के बीच में खुदा ने पर्दा हाइल कर दिया है, खुदा ने पर्दा हाइल कर दिया है। मंसूर बिन अम्मार कहते हैं, मैं फौरन पुकार उठा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कहां गई तेरी जिंदगी भर की नमाज, कहां गई तेरी जिंदगी भर की इबादत, क्या हुआ ये? अल्लाह अकबर। मंसूर बिन अम्मार से वो शख्स कहता है, उनका दोस्त, ए मंसूर, मैंने जितने भी सजदे किए अल्लाह के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए किए हैं, लोगों को दिखान ताकि लोग मुझे नमाजी कहे। मैंने जितनी इबादतें की इसलिए की ताकि लोग मुझे इबादत गुजार कहे, मुझे जाहिद कहे, मुझे मुत्तकी कहे, मुझे परहेजगार कहे। मगर आज अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब रियाकारियों की वजह से मेरे और कलमे तैयबा के बीच में पर्दा हाइल कर दिया है। अल्लाह अकबर। मंसूर बिन अम्मार कहते हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहकर मैं वहां से पलटा। अचानक मेरे दोस्त ने एक हिचकी ली और उसकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई, उसको कलमा तक नसीब नहीं हुआ,
कलमा तक नसीब नहीं होगा। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई जो रियाकारी न करो। जब भी मस्जिद में कोई चीज दो ना तो रसूलुल्लाह कहते हैं ना कि खुदा की राह में जब दो तो इस तरीके से दो कि सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ तक को भी पता ना चलना चाहिए। मगर आज तो ऐलानिया दिया जाता है। हाँ, अगर कोई शख्स ऐलानिया इस तरीके से, याद रखे मैं कहता हूँ ना, खुदा दिल की नीयतों को जानता है। अगर आपका ऐलानिया देने की नीयत ये है कि जैसे अगर मस्जिद तामीर हो रही है तो अगर कोई शख्स हाथ उठाकर कहे कि मस्जिद के अंदर मैं 10 सीमेंट बोरी देता हूं, तो उसकी नीयत ये हो कि मैं 10 से शुरू करूंगा तो दूसरे 15 देंगे, तो फिर ये रियाकारी नहीं है बल्कि लोगों को तरगीब देना है। ये लोगों को तरगीब देना है, उसको फिर रियाकारी का नाम नहीं दिया जाएगा। तो सरकार अहमद कबीर फरमाते हैं कि रियाकारी से बचो कि ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदाइयों बहुत सारी बीमारियां सरकार अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा लिस्ट है आपने फरमाया है, मगर अब चूंकि वक्त भी काफी हो चुका है, बस एक आखिरी बात समाअत फरमा लीजिए कि सरकार अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें इन सारी चीजों से जो आगाह किया है ना, इसका मकसद यही है कि आप फरमाते हैं अपने दिलों से इन गंदगियों को निकालो, अपने दिल से इन गंदगियों को निकालो। एक शख्स जिसके कुएं के अंदर कुत्ता गिरकर मर गया था, अब वो मौलाना साहब के पास फतवा पूछने के लिए आया, तो मौलाना ने कहा कि आपका कुएं का पूरा पानी नापाक हो चुका है, सारा पानी आपको निकालना पड़ेगा। अब वो शख्स पहुंचा अपने कुएं के पास, सारा पानी उसने निकाल दिया, तह तक का पानी निकाल दिया, और उसके बाद दूसरा पानी भरा, और पानी भरने के बाद गिलास में पानी लेकर उसी मौलाना के पास आता है और कहता है कि हुजूर सबसे पहला गिलास में आपको पिलाना चाहता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करके पढ़कर पी लीजिए, ताकि फिर मैं उसको दूसरों के लिए भरने की इजाजत दे सकूं। मौलाना ने जैसे ही गिलास अपने हाथ में लिया, उसके अंदर एक बाल नजर आया। मौलाना कहते हैं अपने कुएं के पास मुझे ले जाओ। कुएं के पास ले जाया गया तो देखा कि कुत्ता तो अंदर ही पड़ा है। तो मौलाना ने कहा कि नादान, जब तक कि तू इस कुत्ते को बाहर निकाल कर फिर पानी नहीं निकालेगा, कुत्ता जब तक के अंदर रहेगा 100 बार पानी भर, 100 बार निकाल, कुआं नापाक के नापाक ही रहने वाला है। इसी तरीके से हमारे इस दिल के अंदर से तकब्बुर का कुत्ता, हमारे इस दिल के अंदर से हसद का कुत्ता, हमारे इस दिल के अंदर से अनानियत का कुत्ता, हमारे इस दिल के अंदर से झूठ का कुत्ता, हमारे इस दिल के अंदर से गीबत का कुत्ता, हमारे दिल के अंदर से, हमारे दिल के इस कुएं से हसद का कुत्ता, जब तक हम निकाल नहीं फेंकेंगे वहां तक हमारा दिल मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बन ही नहीं सकता। सबसे पहले हसद, गुरूर और तकब्बुर का कुत्ता हमारे दिल से निकालना होगा, तब जाके हमारा दिल पाक होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों सरकार अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले सरकार बदिउद्दीन जिंदा शामदार, जो कि आज उनका भी उर्स बाग हम मना रहे हैं, दिल के ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? सरकार बदिउद्दीन जिंदा शामदार फरमाते हैं कि जिस तरह एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ऐ बंदे खुदा, इसी तरह या तो तेरे दिल में अल्लाह व रसूल की मोहब्बत रहेगी या गुनाहों की मोहब्बत रहेगी। ऐ बंदे खुदा, मेरा कहना मान और अपने दिल को गुनाहों की मोहब्बत से पाक कर दे, फिर देखना तेरा दिल खुदा की रहमतों का गंजीना और मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना होगा। ये किसने कहा? सरकार जिंदा शामदान ने। और इमाम गजाली फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जिसकी हिफाजत और निगहदाश्त बहुत जरूरी है वो दिल है। जिसकी हिफाजत और निगहदाश्त बहुत जरूरी है वो दिल है, क्योंकि ये तमाम जिस्म की असल है। यही वजह है कि अगर तेरा दिल खराब हो जाए तो तमाम आज़ा खराब हो जाएंगे, और अगर तू इस दिल की इस्लाह कर ले तो बाकी सब आज़ा की इस्लाह खुद ब खुद हो जाएगी। सरकार अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी दिल के ताल्लुक से कहा है, मगर बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी नसीहत है। अगर मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों बस यही गुजारिशात थी। सरकार अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से एक शख्स बड़ी ही प्यारी बात कहता है। शायर कहता है, क्या शान है तुम्हारी अहमद कबीर रिफाई, खल्क है सारी फिदाई, अहमद कबीर रिफाई, दस्ते करम का बोसा तुमको मिला, यकीनन नहीं ये सुनी सुनाई, अहमद कबीर रिफाई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको
रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको सरकार अहमद कबीर रफ़ाई सरकार जिंदा शामदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अल्लाह के कुल औलिया की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। इसी मोहब्बत पर जिंदा रखे, खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।